वृंदावन विहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की कृपा से आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आज आप सुनेंगे शास्त्रों पुराणों के अनुसार देव उठनी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देव उत्थायनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। यह एकादशी का व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। पद्म पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत पालन से प्राप्त हो जाती है। इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत पूजा कथा श्रवण करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य, संपत्ति, राज वैभव की प्राप्ति होती है। उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। वैवाहिक जीवन अत्यंत ही सुखमय होता है। इस दिन चातुर्मास का समापन होता है। सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान 4 माह के योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि के संचालन का कार्यभार संभालते हैं। यहीं से मांगलिक कार्यक्रम, विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार इत्यादि की शुरुआत हो जाती है। तो कार्तिक शुक्ल की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान को भक्तगण गीत गाकर जगाते हैं और अपने पूरे परिवार के सुखी जीवन, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस दिन इनका प्रबोधन किया जाता है, उन्हें जगाया जाता है और इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करके भगवान का पूजन अर्चन करता है तो व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को धारण करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक माह दामोदर माह के नाम से जाना जाता है। कार्तिक महीना सबसे बड़ा महीना और साक्षात भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप माना जाता है। इस दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए और इस एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा, तुलसी विवाह कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और प्रभु का जब जागरण होता है उस समय भक्त यदि उनसे कुछ भी मांगे, कुछ भी इच्छा करेंगे तो अवश्य ही भक्तों की इच्छा को पूर्ण कर देंगे। इस एकादशी के दिन प्रभु को जागरण कराया जाता है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान श्री शालिग्राम जी के साथ तुलसी माता का विवाह संपन्न कराया जाता है। तो सभी भक्तजन अपने अपने निवास स्थान में माता तुलसी जी का और भगवान शालिग्राम जी का विधि विधान से विवाह संपन्न कराएंगे, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी का विवाह अवश्य कराना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य भगवान श्री शालिग्राम जी का माता तुलसी जी का विवाह संपन्न कराता है या करता है उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं होता। उनके जीवन में दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है और पिछले 7 जन्मों में यदि कोई भी दोष होंगे ना, या दाम्पत्य जीवन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही होती है तो वह सब परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो उनके सारे दोष पाप से वह मुक्त हो जाते हैं। अगले 7 जन्मों तक कभी भी उनको दाम्पत्य या वैवाहिक दुख नहीं भोगना पड़ेगा। उनके जीवन का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और उनके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। किसी वर या कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो उनको अपने निमित्त तुलसी जी का, शालिग्राम जी का विवाह अवश्य ही करवाना चाहिए, जिससे उनके जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएं। इस दिन पवित्र नदी गंगा आदि में स्नान करना पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन हरिद्वार, काशी, प्रयाग, मथुरा आदि जगहों पर स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। यह संभव ना हो तो आप घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके गंगा माता का स्मरण करते हुए इस दिन स्नान करें, तो इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जितने भी प्रकार के पुण्य कार्य होते हैं, अगर वह कार्य करते हैं तो इसका 1000 गुना महत्व बढ़ जाता है। इनके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं
तथा पूर्व जन्म का संकट समाप्त हो जाता है। भूत प्रेत आदि बाधाएं नहीं रहती। इस दिन जितने भी प्रकार के पुष्प फल आदि जितने भी प्राप्त हों उनसे भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। कई स्थानों पर देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है और कई स्थानों पर द्वादशी यानी कि दूसरे दिन तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। आपके यहाँ किस दिन तुलसी विवाह किया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। आपके इतने प्रेम श्रद्धा भाव के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो प्रिय दर्शकों, एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो है वह 11 नवंबर 2024 दिन सोमवार शाम 6:46 पर होगी और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12 नवंबर 2024 के दिन मंगलवार शाम के 4:04 पे एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार उदया तिथि के अनुसार शुद्ध रूप से 12 नवंबर 2024 के दिन मंगलवार को हरि प्रबोधनी एकादशी देव उठनी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा और शाम के समय में भगवान का प्रबोधन किया जाता है। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार दोपहर के 1:02 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण 13 नवंबर को किया जाएगा। 13 नवंबर बुधवार के दिन पारण का समय होगा सुबह के 6:42 से सुबह के 8:51 तक का। इतने समय में आपको पारण कर लेना है। इस दिन देव उठनी व्रत का पारण आप तुलसी दल से करिए। यदि तुलसी दल संभव ना हो तो आप जल या फल से व्रत का पारण कर सकती हैं। इस बार मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत है तो तुलसी पत्र आप सोमवार के दिन ही पूजन के लिए तोड़कर रख लीजिए। द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। और इस बार एकादशी के दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6:04 से शुरू होगा और 7:52 तक रहेगा। इसके बाद फिर सर्वार्ध सिद्ध योग भी एकादशी तिथि के दिन शुरू हो रहा है जो कि 12 नवंबर को सुबह के 7:05 से अगले दिन सुबह के 5:04 तक सर्वार्ध सिद्ध योग रहेगा। और हाँ, जो लोग व्रत हैं और जो लोग व्रत नहीं हैं उन सभी लोगों को तुलसी विवाह जरूर करनी चाहिए। यदि घर में तुलसी का पेड़ है तो इस दिन तुलसी विवाह अवश्य करें। तो अब इस प्रबोधनी एकादशी देव उठनी एकादशी की महत्व को समझते हुए प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा को भी श्रवण कर लेते हैं। प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा। किसी नगर में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी एक अन्न ग्रहण नहीं करता था, न ही अन्न बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्रीहरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्रीहरि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बीच सड़क पर क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था। तो उसने उस सुंदरी से कहा, तो मेरे साथ मेरे महल चलो और मेरी रानी बनकर रहो। यह सुनकर वह सुंदर स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें इस राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उस सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली और उस सुंदरी को अपने महल में ले गए और उससे विवाह कर उसे रानी बना लिया। अगले ही दिन देव उठनी एकादशी थी। उस सुंदरी ने सभी को आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अनाज बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, हे रानी, आज देव उठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूंगा। तब उस सुंदरी ने अपनी शर्त राजा को याद दिलाई और कहा, महाराज, यह खाना आपको खाना होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा बड़ा ही दुखी हुआ। उसने अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही।
तब बड़ी रानी बोली, महाराज, बड़े राजकुमार की बलि दे दीजिए, बेटा तो फिर मिल जाएगा लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी बड़ा राजकुमार वहां आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। इस पर राजकुमार बोला, मैं सर कटवाने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर अपनी असली बात बताई और कहा, राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परलोक को चले गए। इस तरह राजा को बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले और इस व्रत को विधि पूर्वक करने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं भीष्म पंचक व्रत और तुलसी शालिग्राम विवाह के बारे में। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास की यह अंतिम एकादशी है और चातुर्मास की भी अंतिम एकादशी है। इसीलिए देव उठनी एकादशी अत्यंत ही विशेष है। इस दिन से भीष्म पंचक व्रत का भी प्रारंभ हो रहा है। पद्म पुराण में बताया गया है कि भीष्म पंचक व्रत एक ऐसा व्रत है जिसके पुण्य फल को गिन पाना असंभव है। इस व्रत के विषय में स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण ने भीष्म पितामह को बताया था और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बाण शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने इस व्रत का पालन किया था और तभी से भगवान के आशीर्वाद से इसे भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। यह व्रत 5 दिनों तक होता है। इन 5 दिनों में कठोर तपस्या का पालन करके उपवास और भीष्म पितामह को अर्घ और तर्पण अर्पित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य पूर्ण कार्तिक मास का पालन नहीं कर सकते, वह अगर भीष्म पंचक के 5 दिनों तक का पालन करते हैं तो उन्हें संपूर्ण कार्तिक मास का फल मिल जाता है। और यह भीष्म पंचक व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिनों तक मनाया जाता है। अब जो लोग भीष्म पंचक व्रत का पालन करने जा रहे हैं, उन्हें एकादशी का व्रत करके अगले दिन पारण भी करना होगा, तभी उनका एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर जिन्होंने अन्न का त्याग करके भीष्म पंचक व्रत किया है, वे इस एकादशी का पारण कैसे करेंगे? तो इस विषय में हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि जिन लोगों ने बिना अन्न के भीष्म पंचक व्रत रखा है, वे मात्र चावल की एक दाना लेकर उसे भगवान को अर्पित करके उसी से एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। ऐसा करने से उनका एकादशी व्रत भी पारण हो जाएगा और भीष्म पंचक व्रत भी अखंड बना रहेगा। इसी एकादशी के दिन से तुलसी विवाह का भी प्रारंभ हो जाता है। सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह मनाया जाता है। कई स्थानों पर देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं, तो कई स्थानों पर पूर्णिमा पर। और इस प्रकार तुलसी विवाह करने के लिए कोई भी शुभ दिन जो कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच में आ रहा हो, योग्य दिन और योग्य शुभ मुहूर्त देखकर तुलसी विवाह कराया जा सकता है। चातुर्मास का पालन आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक करते हैं। इसीलिए चातुर्मास की पूर्णाहुति भी इसी कार्तिक पूर्णिमा के अंतिम दिन होगी और अधिकतर स्थानों पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह किया जाता है। तो अब आइए जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को शाम 4:02 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में इस बार तुलसी विवाह 13 नवंबर को है। तो तुलसी विवाह की सामग्री होगी तुलसी जी का एक सुंदर सा तुलसी का गमला जिसे आप पूजन करते हैं, तुलसी माता का पौधा, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, शालिग्राम जी, लाल रंग का वस्त्र, कलश, पूजा की चौकी, सुहाग की सामग्री जैसे बिछुआ,
सिंदूर, बिंदी, चुनरी, मेहंदी इत्यादि। अब फल में होगा मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, मूल, सीताफल, अमरुद आदि। नारियल, कपूर, धूप, चंदन, केले के पत्ते, हल्दी की गांठ। तुलसी विवाह के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके वस्त्र धारण करें। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। तुलसी माता को चुनरी पहनाएं। उसके बाद 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। कमरबंद, गले का हार, पायल भी पहनाएं। भगवान शालिग्राम जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद दीप जलाकर आरती करें। मंत्रों और तुलसी चालीसा का पाठ करें। पंचामृत, केले और मिठाई का भोग लगाएं। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। अंत में लोगों को प्रसाद वितरण करें। इस प्रबोधनी एकादशी या फिर तुलसी विवाह वाले दिन आप इस मंत्र का जाप करें। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवाय। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को जगाने का मंत्र। अब देखिए, देव उठनी एकादशी पर रखें विशेष बातों का ध्यान। देव उठनी एकादशी पर मांस, मदिरा, मछली, प्याज, लहसुन, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन और अनाज का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन फलाहारी जैसे फल, दूध, मेवा, मिठाई आदि का सेवन कर सकते हैं। इस दिन चावल के सेवन से बचना चाहिए। देव उठनी एकादशी पर तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। एकादशी व्रत से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। आशीर्वाद और सौभाग्य के लिए इस दिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे, हे नाथ नारायण हे वासुदेवाय या किसी अन्य भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और नारायण को तुलसी पत्र के साथ ही भोग लगाएं। इस शुभ व्रत पर श्री हरि की कृपा के लिए कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं। एकादशी व्रत से एक दिन पहले सिर धो लें और एकादशी के दिन अपने बाल धोने से बचें। इस शुभ तिथि पर भक्तों के लिए दिन में सोना मना है, खासकर जब वे उपवास कर रहे हों। इस दिन झूठ बोलना और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इस मौके पर गरीबों की मदद करना चाहिए, दान दक्षिणा करना चाहिए और किसी के अहित के बारे में कदापि नहीं सोचना चाहिए। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी देव उठनी एकादशी प्रबोधनी एकादशी की पुराणों और शास्त्रों के अनुसार उपाय, विधि, महत्व, कथा। अब आइए अंत में श्रवण करते हैं एकादशी माता जी की आरती, जिसे श्रवण करना बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। एकादशी माता की आरती तो एक बार प्रेम से बोलिएगा, एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सट तीला माघ मास में
कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में जानो, कृष्ण पक्ष वर्णी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थायिनी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। लौद मास की करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल लौद में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चित वह पावे। ओम जय एकादशी,
जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।